हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। खामियाजा वो भुगतेंगे अपना। चलो खैर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.2 के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। आज की वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बहुत आसान है, देखो ज़रा। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है, इसको एंगल के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, इधर ये 270, मतलब 90 90 90 90 प्लस करते जा रहे हैं 270। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 360। समझ गए? अब यहाँ पर कितने भी राउंड लगाते जाएंगे। जैसे एक राउंड कंप्लीट हुआ तो 360, 2 राउंड कंप्लीट हुए तो 720। इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसी के अकॉर्डिंग अब हमें ये क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर जो है आपका साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। यहाँ पर जो है टेन और कोट पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। और यहाँ पर आपका कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव और अदर जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना हमारा, वो ऐसे करके होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर यूं करके घूम रहे हो, जैसे घड़ी की सुई ऐसे करके टक 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 घूमती नहीं। अगर मैं उल्टा घूमूंगा तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर घड़ी की सुई की तरफ को मैं एंगल को मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके मेजर करता हूँ इधर की साइड, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब भी नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। फोर्थ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, कोस और सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट है आपका कि अगर एंगल नेगेटिव होगा, जैसे साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स और भाई सेक माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है, कोस और सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव को खा जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सेक नेगेटिव को खा जाएगा, पॉजिटिव सेक आएगा। अदर नेगेटिव आएंगे सब भाई, माइनस के साइन एक्स, माइनस के टेन एक्स, माइनस के कोट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स। ओके, बात समझ में आ गई है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल नेगेटिव आएगा तो आपको क्या करना है, कोस और सेक को तो पॉजिटिव लिख देना है, अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे उनको नेगेटिव लिखना है। जैसा मान लेते हैं मैंने लिख दिया साइन माइनस 30 डिग्री। तो इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले देखा आपने साइन के अंदर नेगेटिव है, इस नेगेटिव को बाहर ले लेंगे आप, तो माइनस साइन 30 डिग्री। अगर यहाँ पर कोस होता वो पॉजिटिव आ जाता। फाइनली इसका आंसर माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो माइनस 1/2 आपका आंसर आ गया। अगर यहीं पर कोस होता भाई, माइनस के 30 डिग्री कोस के अंदर, तो कोस क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा। तो फाइनली कोस 30 डिग्री हो जाएगा, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखें आप। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका बड़ा एंगल होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। अब जो हमारा बड़ा एंगल होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग जो है छोटा कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर तो ये हो जाएगा भाई 0 डिग्री आता है, उसके बाद 360 आता है, और फिर इसका मल्टीपल्स आएंगे, 360 मल्टीपल 2, 3, 4 राउंड चक्कर जो लगाएंगे आप। यहाँ पर क्या होता है 90 के मल्टीपल्स आएंगे फिर। ठीक है, वो भी कौन से, इवन वाले, क्योंकि 270 तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ क्या होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 और यहाँ पर कितना भाई 270। तो कुल मिलाकर राउंड
कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एंगल, अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं, 800 एंगल लिया मैंने, तो मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पर? तो मैं 800 एंगल को कैसे देखूंगा? एक राउंड लगाया मैंने 360, एक और लगाया, कितना हो गया? 720 हो गया। अब यहाँ पर देखो यहीं पर आ गया मैं 720, और 90 अगर प्लस करूंगा तो 810 हो गया है, तो कुल मिलाकर उसमें से 10 कम कर देंगे, तो 800 एंगल आपका यहाँ पर रह गया है। समझ पा रहे हो आप? हल्का हल्का समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 400 एंगल है, सपोज करो 400 को देखना है मुझे कि भाई 400 एंगल कहाँ पर होगा, तो मैंने देखा ये 360 तो यहाँ पर आ गया, एक राउंड कंप्लीट हो गए। अब 400 में कितने की कमी रह गई? ये 400 बनने के लिए 360 में 40 की, तो कुल मिलाकर 40 एंगल और बना दिया मैंने। ये एक राउंड और 40 एंगल, कितना हो गया? 400 एंगल हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको देखना है कि आपका जो बड़ा एंगल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब अगर मैं कभी भी वर्टिकल लाइन का यूज़ करूँगा तो मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करूँगा तो फंक्शन नो चेंज होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अभी समझाता हूँ, देखो ये फंक्शन चेंज और नो चेंज का क्या रोल है भाई। देखो क्या रोल है फंक्शन चेंज और नो चेंज का भाई। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसा मान लेते हैं मैंने लिखा साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आप तो बता नहीं पाओगे क्योंकि आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है कि भाई साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी। आपने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनका ही पढ़ा है। लेकिन इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो कैसे कन्वर्ट होगा है, इसमें दो तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। एक तो वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हुए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हुए। देखो वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि आपने 120 को कैसे लिखा? वर्टिकल का यूज़ करते हुए, जैसे कि 90 प्लस 30 डिग्री, 90। देखो आपने इसका इस्तेमाल किया है, 90 प्लस 30, 120 यहाँ पर रहेगा आपका। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप देखो, जैसे कि साइन 120 है, इसको आपने लिख दिया साइन 180 माइनस 120 लाना है ना, 60 को माइनस कर दो यहाँ पर, 180 में से 60 को माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल में से कुछ घटाया और इसी क्वाड्रेंट में आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो? तो अगर हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करा तो हमने लिखा है कि नो चेंज, फंक्शन में चेंज नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल का इस्तेमाल करा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन चेंज कैसे होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चेंजिंग सिस्टम जो है आपका, चेंजिंग सिस्टम जो है वो कैसे चेंजिंग होगा भाई? ऐसे हो जाएगा, साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएंगे और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएंगे। टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा और कोट जो है वो टेन में। सेक जो है वो कोसेक में और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएंगे। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। याद रखना पड़ेगा चेंजिंग सिस्टम। देखो ज़रा, जैसा यहाँ पर हमने लिखा वर्टिकल लाइन का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब साइन कहाँ पर हो जाएगा? चेंजिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कोस में चेंज हो जाएगा। तो ये कोस कितना? 30 डिग्री, 90 हट जाएगा अभी। अब आपको देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल? ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 30। देखो यहाँ पर 90 है, 90 में 30 प्लस करा तो यहाँ पर आ गया। ये कौन सा है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में क्या होता है? साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ देखेंगे भाई ये साइन, देखो ये रिजल्ट है और ये फाइनल आया, ये मतलब पहले वाला है और ये आपका फाइनल रिजल्ट आया है। तो पहले वाले को देखना है, साइन पॉजिटिव, तो आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसका कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई? √3/2। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा आप, जैसे साइन 180 माइनस 60 कराया है तो यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया है आपने, 180 में से कुछ घटाया है, सेकंड क्वाड्रेंट में गए। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं तो फंक्शन नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है फंक्शन में। तो साइन जो है वो साइन में ही रह जाएगा, साइन 60 डिग्री। और नेगेटिव या पॉजिटिव ये वाला साइन बताएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक्सरसाइज पर चले जाते हैं। बस 3 चीज़ें मैंने बताई है, एक नेगेटिव एंगल पर, एक बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती है। पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है आपका, नेगेटिव आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा एंगल चेंज होगा, कौन सा एंगल नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा है
हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करने पर फंक्शन नो चेंज, वर्टिकल का फंक्शन चेंज। चेंजिंग का सिस्टम साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोस में, कोसेक सेक में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको नोट करो और आगे बढ़ो ज़रा। जैसा एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाता हूँ मैं, और आप कर लेंगे खुद। कोसेक -1410, ये है भाई आपके पास क्वेश्चन, इसका आपकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है आप नेगेटिव का खेल ख़त्म करें। कोसेक के अंदर नेगेटिव, कोसेक के अंदर नेगेटिव आया तो माइनस बाहर आ जाएगा बस, एंड कोसेक -1410 एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस कोसेक 1410। सबसे पहला काम क्या करना है, नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव को ख़त्म कर दीजिएगा आप, बाहर आ रहा है या वो ख़त्म हो रहा है। अब देखो इसको छोटा कैसे करोगे आप, 1410 को मैं कैसे छोटा करूँगा भाई, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई करके इसके अप्रॉक्सीमेट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 6 4 24, 4 2 कैरी, 4 3 12 एंड ये, तो ये कितना हो गया 1440, और ये कितना है 1410। आप इससे छोटा भी नंबर ले सकते हैं, आप इससे बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1440 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस कोसेक कितना भाई 1440, ऐसे करके लिखा, माइनस कितना भाई 1410 लिखना है तो 30 को माइनस करना, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1410, 1440 में से 30 घटाए तो ये भी 1410 ही है, मतलब ये वैल्यू बराबर रहेगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, 360 का मल्टीपल मिल गया आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोसेक 4 × 360 माइनस के 30, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं भाई इसको 1440 को आप क्या करके लिखें, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ऑलराइट, अब यहाँ से मुझे फ़ायदा ये हो गया, मुझे पता चल गया कि ये कितने चक्कर लगाए हुए हैं, 360 का मतलब एक राउंड होता है कंप्लीट, तो कुल मिलाकर 4 राउंड कंप्लीट हो गए। तो देखो ज़रा आप यहाँ पर आपने 4 राउंड कंप्लीट करे, 1 2 3 4, अब यहाँ पर खड़े हो आप, 1440 का मतलब है आप यहाँ पर खड़े हो। ओके, अब उसमें से क्या किया आपने, 30 को माइनस कर दिया है, तो 30 का माइनस है, थोड़ा सा माइनस करेंगे तो नीचे आओगे आप माइनस करने पर, तो आपका एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 4th। इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी 4th की लगने वाली है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये माइनस तो यहाँ ये वाला लगा हुआ है। कौन सी लाइन का यूज़ कर रहे हो आप, इस लाइन का यूज़ किया है हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया, तो फंक्शन नो चेंज, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कोसेक जो है वो कोसेक में ही रह जाएगा, और ये 30 डिग्री। ऑलराइट, क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आप 4th में आए, 4th में क्या होता है, कोसेक सेक जो है वो पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, तो इसका मतलब कोसेक है आपका वो अदर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आपने इसको नेगेटिव और लगा दिया। कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजिंग है भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा, रिपीट करके देख लेना अगर लग रहा है। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोसेक की कितनी हो जाएगी 2। आंसर एक बार और रिपीट करते हैं, है ना। सबसे पहले माइनस को ख़त्म करना है, माइनस के लिए कॉन्सेप्ट ये बताया गया है, तो कोसेक के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ गया। फिर 1/4, जितना ही बड़ा एंगल होगा आपको 360 की मल्टीप्लाई करके देख लेनी है, इसके आसपास जाना है। अब यहाँ या तो प्लस करके ये रिजल्ट आएगा या माइनस करके रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पर माइनस करके आया। इसको हमने क्या लिखा, 4 × 360। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि भाई 4 बार राउंड लगा दिए, 4 बार राउंड लगाने के बाद आप फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। 30 को माइनस करा, 30 को माइनस 30 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 90 को माइनस करने पर यहाँ पर आओगे आप, 30 पर यहाँ पर आ गए। इसका मतलब 4th क्वाड्रेंट फिक्स हो गया आपका। यूज़ किसका किया है हमने, 360, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब फंक्शन नो चेंज, कोसेक कोसेक में रहेगा। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल हमारा 4th में है। 4th की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोसेक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फाइनल आंसर इस 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है पाई वाला है, जैसा कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 10 19 पाई डिवाइड बाई 3 ऐसा करके, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देना आप 180 डिवाइड बाई 3, सॉल्व कर लेना, जैसे कि 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अब आपका इसी तरीके का बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
होमवर्क है आपका, जल्दी से मुझे सॉल्व करके भेजो। आज की वीडियो में इतना ही। अब रेगुलरली आपको छोटा छोटा टास्क मिलता जाएगा। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।